तो मुझे इस तरह की जो मूवीज़ या सीरीज़ हैं, इनमें इस तरह की मूवी या सीरीज़ देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जिनमें कोई प्लॉट ट्विस्ट हो। यानी कि कोई स्टोरी लाइन चल रही हो और जल्दी-जल्दी उसमें कुछ ऐसा रिवील हो जो कि लाइक पूरी स्टोरी का मीनिंग ही चेंज कर देता हो और आपको एकदम शॉक में कर देता हो। इसी प्लॉट ट्विस्ट के जो चस्का है, इसी के चलते मैंने बहुत सारी ऐसी मूवीज़ देखी जिनमें प्लॉट ट्विस्ट थे। वो एक बुक भी मैंने इसीलिए ही पढ़ी थी, द साइलेंट पेशेंट। हालाँकि मैं नॉवेल्स वगैरह ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ हैबिट, लेकिन वो भी मैंने इसी वजह से पढ़ी कि मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना था कि उसके एंड पे एक बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है। उस वजह से मैंने वो नावल पढ़ा था। तो इस तरह जो प्लॉट ट्विस्ट की मूवीज़ है वो मेरी उनकी जो तलाश है वो मेरी जारी ही रहती है और इसी के चलते मैंने बहुत सारी मूवीज़ देखी जिनमें बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग प्लॉट ट्विस्ट है। लेकिन आज मैं जिस मूवी की बात कहना चाह रहा हूँ वो उसका जो प्लॉट ट्विस्ट है वो प्रोबेबली इन सब मूवीज़ में मेरा मोस्ट फेवरेट प्लॉट ट्विस्ट है और मैं साथ जिसकी जर्नी बताऊँ ये मूवी मुझे मिली कैसे, मैंने देखी कैसे और जो दिखाई जो फ्रेंड्स को उनका क्या रिएक्शन था। तो सबसे पहले तो ये मूवी का नाम मैं बता देता हूँ, मूवी का नाम है इंसेंडीज़। तो अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा ये मूवी जाके देखें। ये ना हिंदी में अवेलेबल है, ना इंग्लिश में अवेलेबल है। आपको सबटाइटल्स के साथ काम चलाना पड़ेगा। अगर आपको सबटाइटल्स के साथ मूवीज़ वगैरह देखना नहीं भी पसंद तो फिर भी मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि ये मूवी एटलीस्ट एक बार तो लाज़मी देखें, क्योंकि ये एक ऐसी फ़िल्म है जो कि अगर आपको स्पेसिफ़िकली अगर आपको अगर ट्विस्ट वाली मूवीज़ पसंद है तो आपको देखनी चाहिए। लेकिन उसके अलावा भी अगर आपको ट्विस्ट वाली मूवीज़ या माइंड ब्लोइंग मूवीज़ नहीं पसंद, तभी मैं हाईली रिकमेंड करूँगा ये एक आध बार तो देखनी ही चाहिए। इसे देखने का बैरियर थोड़ा हाई है क्योंकि ये इसका डब वगैरह अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि ये मूवी आप ज़रूर देखें जितने भी मूवी लवर्स हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा ये मूवी के बारे में मुझे पता कैसे चला। तो पहले 1-2 बार मैंने इस मूवीज़ के रिलेटेड कुछ एडिट्स देखे जिसमें ये बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमाटाइज़िंग कोई मूवी बताई गई थी। फिर इसके साथ ही साथ मैंने एक इंस्टाग्राम पर एक बार मीम एक देखा। वो एक बहुत पॉपुलर मीम है जिसमें वो कुछ लोग होते हैं जो एक साइड पे रह के हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे दूसरी साइड वालों से और दूसरी साइड वाले ठहरे होते हैं। वो अक्सर जो होते हैं किसी मीम्स में किसी की सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी को दिखाने के लिए कहा जाता है। तो उसमें एक टाइम में बहुत सारी मूवीज़ थी जैसे फाइट क्लब, शटर आइलैंड अलग उनके मूवी के ये मूवी के ट्विस्ट और दूसरी तरफ वो जो था ओल्ड बॉय और इंसेंडीज़ का ट्विस्ट। ओल्ड बॉय के बारे में फिर कभी बात करेंगे। लेकिन वहाँ से मुझे तजस्सुस पैदा हुआ कि हर इंसेंडीज़ में आया, क्योंकि मैंने ओल्ड बॉय मूवी देखी हुई थी और उसका ट्विस्ट वाक़ई एटलीस्ट बाकी सारी मूवी से ट्विस्ट के मामले में कहूँगा कि ओल्ड बॉय का ट्विस्ट वो है काफ़ी ज़्यादा था। तो इसलिए मेरे अंदर एक थोड़ी हाइप पैदा होगी कि इसे देखा कैसे जाए। तो पहले जब मैंने इसे स्टार्ट में ढूँढना शुरू किया तो मुझे पता चला कि इसका कोई ना कोई डब मिला, ना कोई सॉरी ना कोई इंग्लिश डब मिला, ना कोई हिंदी डब। ये सबटाइटल के साथ ही अवेलेबल थी, इसलिए स्टार्टिंग में इसे देखना अवॉइड किया। फिर इसके कुछ दिनों बाद ही मुझे एक और इंस्टाग्राम रील पर एक टॉप 10 मोस्ट मूवीज़ विद द बेस्ट प्लॉट ट्विस्ट की मेरी लिस्ट बनाई और उसमें भी इसको ओल्ड बॉय के पास सेकंड नंबर पे रखा गया। तो उसके बाद मेरा जो क्यूरियोसिटी है वो और बढ़ी और इसके साथ-साथ मैंने कुछ इसके रिलेटेड मीम्स वगैरह भी देखना, मतलब जो कमेंट सेक्शन थे इंस्टाग्राम में उनमें ऐसे का लिखा जाता था कि 1 + 1 = 1। ये बात मुझे समझ तो नहीं आई उस टाइम क्या, लेकिन जब मूवी देखी तो इनमें लाइक ऑब्वियसली समझ आएगी। तो अब मैं ओवरऑल इस मूवी को देखने का एक्सपीरियंस बयान करता हूँ। तो ये मूवी की जो शुरुआत होती है वो एक अजीब सा सीन होता है जिसका जो मीनिंग है वो हमें एंड पे पता चलता है, वो जो बाल काटने वाला सीन। तो जब ये स्टार्टिंग में मूवी हुई थी तो उसकी जो सेटिंग थी वो मुझे थोड़ी टिपिकली हॉलीवुड मूवी से थोड़ी अलग थी, क्योंकि हॉलीवुड में थी नहीं, अरे फ्रेंच मूवी थी तो उससे थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगा। तो ओवरऑल जो इसका एनवायरनमेंट जो क्रिएट किया गया वो स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजिंग था कि समझ नहीं आ रहा था ये क्रिश्चियन और मुसलमान लड़ रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो जब ही मैंने मूवी देखी तो मुझे इतना तो आइडिया था कि इस मूवी के एंड में कोई बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट होने वाला है, लेकिन मैं हर गेस करने की कोशिश कर रहा था कि था क्या। और वो वाला जो इसमें जो जर्नी दिखाई गई है वो जो ब्रदर सिस्टर की वो भी काफ़ी अच्छी थी। मतलब उनके जो दरमियान जो बॉन्ड जो क्रिएट होता है, जो बेहतर होता है। तो जब भी मैं इस मूवी को देख रहा था और इसको देखते हुए जो प्लॉट ट्विस्ट को जो गेस करने की कोशिश कर रहा था, मैं उसे चाहकर भी जो है वो गेस नहीं कर पाया एंड तक कि आखिर वो प्लॉट ट्विस्ट है तो है क्या। जैसे कुछ मूवीज़ होती हैं जो कि थोड़ा बहुत कुछ हिंट दे देती हैं, तो आई डोंट थिंक कि इस मूवी में कोई इस तरह का हिंट था। जैसे अगर सिक्स्थ सेंस है तो अगर आपने थोड़ा वो मूवी देखी है, मैं स्पॉयलर्स वगैरह नहीं देने वाला और शटर आइलैंड आपको पता है कि उस मूवीज़ को बाद में देखते हैं तो कुछ ऐसे आपको ऑब्वियस से हिंट्स मिल जाते हैं जो कि आपने पहली नज़र में इग्नोर किए थे। तो इस मूवी को देखते पर्सनली तो मुझे ऐसा कोई हिंट नज़र नहीं आया। मैं ऑनलाइन शायद देखूँ तो शायद कोई भी उन्होंने दिया हो। बावजूद इसके कि मुझे जो इसका एक जो मेजर जो हिंट था वो 1 + 1 = 1 वाला, वो जो मुझे इंटरनेट से सुनने को मिला था कि जो कि अक्सर लोग इसकी मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए बता रहे थे यार ये है क्या। उसके बावजूद भी मैं हर गेस नहीं कर पाया कि यार ये जो प्लॉट ट्विस्ट है वो इस तरह का भी हो सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल अनइमेजिनेबल था। तो ओवरऑल जो उसमें जो मूवी है जब वो अपने इस एंड पे उस कंक्लूजन पर पहुँचती है, तो एंड तक पहले पहुँचते-पहुँचते मैं थोड़ा बहुत ही ज़्यादा जो है बेसब्रा सा हो गया था और इसके स्टार जो एंड पे जो इसका जो
एक जो कैरेक्टर है जो ट्विन्स में से जो भाई है वो जब उसे जब पता चलने वाला था जब मूवी के 15-20 मिनट रह रहे होते हैं तो वो लोगों से मिल जाते तो वो जो सीक्वेंस था मुझे बहुत ही लंबा खिंचा हुआ लगा था मुझे लाइक पेशेंस ही नहीं हो रहा था कि हर एंड पर आए कि प्लॉट ट्विस्ट कब आएगा प्लॉट ट्विस्ट कब आएगा मैं उसका बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहा था तो इन पे जब इसका जो प्लॉट ट्विस्ट रिवील से थोड़ी देर पहले जब वो उसे बताना शुरू करता है कि वो जो उसका जो भाई है वो है किधर तो जब वो उसे बताता है कि जो वो भी जो है वो एक टॉर्चरर बन गया था उसी प्रिजन में तो तब मेरा दिमाग उस तरफ गया था कि या यही प्लॉट ट्विस्ट है मतलब वो जो अबू तारिक का जो कैरेक्टर है वही इनका भाई है लेकिन फिर भी मुझे कहा था शायद नहीं 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 ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता क्योंकि वो आपको पता है किस तरह का ये इतना मतलब अजीब सा और आप कह सकते हैं घटिया सा प्लॉट मतलब घटिया मतलब घिनौना सा प्लॉट ट्विस्ट मैं सोच भी नहीं सकता और मेरा दिमाग बार बार कहता नहीं नहीं ये ऐसा हो नहीं सकता हो नहीं सकता कुछ और होगा प्लॉट ट्विस्ट कुछ और होगा प्लॉट ट्विस्ट लेकिन इसके बाद जब वो मतलब वो जो हमें कन्वर्सेशन बीच में कट हो जाती है और जो अपनी वो बहन के पास जाता है और उसे कहता है 1+1 मतलब क्या होता है तब तो मुझे मतलब ऑलमोस्ट एक कंफर्म हो गया मतलब कंफर्म हो ही गया था कि यार ये प्लॉट चली फिर भी मेरा दिल मानने को नहीं तैयार था कि कुछ नहीं नहीं कुछ और हो जाएगा कुछ और प्लॉट ट्विस्ट होगा ये हो ही नहीं सकता इतना घिनौना प्लॉट ट्विस्ट तो हो ही नहीं सकता लेकिन फिर जब वो जो लड़की का जो जो एक सांस लेने वाला सीन है ऐसे करने वाला जो कि मतलब इस मूवी के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इस मूवी का प्रॉब्लम मोस्ट फेवरेट सीन है और काफ़ी ट्रॉमेटाइजिंग सीन है शायद वो वन ऑफ द मोस्ट ट्रॉमेटाइजिंग सीन है जो कि मैंने कभी भी किसी भी मूवी में देखा है बहुत ज़्यादा मेरी लाइक रोंगटे खड़े हो गए जैसे मैं बहुत ज़्यादा डर गया था वो आगे वो बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग सीन था तो ओवरऑल ये एक मूवी एक बहुत ही परफेक्ट थ्रिलर मूवी है जिसके अगर मुझे ये ना पता होता कि इसका इनमें कोई प्लॉट ट्विस्ट अगर बिल्कुल ब्लैंक होकर जाता तो शायद इस मूवी को देखने का मज़ा और भी ज़्यादा मज़ा आता लेकिन उसके बावजूद भी एक बहुत ही मज़ेदार मूवी थी और मेरी इजीली ये ऑल टाइम फेवरेट मूवीज़ में से भी एक है और इस मूवी का जो प्लॉट ट्विस्ट है वो मेरे अकॉर्डिंग आज तक जितनी भी मैंने मूवीज़ देखी हैं प्लॉट ट्विस्ट के लिहाज से तो ये सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल और सबसे ज़्यादा ग्रोसम सा प्लॉट ट्विस्ट है इसके अगर कोई टक्कर में कोई दूसरी मूवी अगर आती भी है तो वो है मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ ओल्ड बॉय तो लेकिन मेरे लिए तो इंसानी सी मोस्ट फेवरेट रहेगी तो इसके अलावा अगर कोई और ऐसा कोई बहुत ही शॉकिंग प्लॉट ट्विस्ट अगर मैंने देखा हो तो वो द साइलेंट पेशेंट बुक में था तो उसके अलावा तो मैंने आज तक इसके लेवल का प्लॉट ट्विस्ट कहीं भी नहीं देखा तो यही था मेरा ओवरऑल रिव्यू इस मूवी को लेके मेरा अपना एक्सपीरियंस तो तुम लोग भी बताओ कि अगर तुम लोग की इस तरह कोई फेवरेट मूवी है जिसने का जो प्लॉट ट्विस्ट है वो कौन सा है वो इंसेंडीज़ का है ओल्ड बॉय का है शटर आइलैंड का है फाइट क्लब का है सिक्स सेंस का है तो मुझे लाजमी बताना मैं लाजमी सुनना चाहूँगा और जो एक फाइनल जो नोट है जो कि मैं इस मूवी को देखने के बाद जो आप लोगों को कहूँगा कि ये मूवी फ्रेंड्स को तो कम से कम ना ही रिकमेंड करें क्योंकि मैंने भी अपने जब फ्रेंड्स को रिकमेंड किया तो उसे देखने के बाद उनका जो बिहेवियर है कि कितनी गंदी सी मूवी थी यार क्या मूवी थी क्योंकि ये थोड़ा इसका प्लॉट थोड़ा डिस्टर्बिंग सा है तो थोड़ा उस वाली कैटेगरी में जा सकता है तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स से को रिकमेंड करने से बचे रहें